हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपके लिए फिर एक और नई डिक्टेशन लेके आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकता है, परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन की द्वारा किया जाएगा जो उस दिशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता है। पैरा। हमारा देश नित्य नूतन सवालों का देश है, लेकिन कुछ सवाल शाश्वत हैं जो कभी नहीं बदलते या हम उन्हें गंभीरता से बदलना ही नहीं चाहते। हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि सवालों से जूझना हमारा चिंतन शौक है। लड़कियों की आज़ादी और पोशाक पर सवाल खड़े करना हमारी सनातनी सभ्यता का जहाँ सामान्य माना जाने वाला हिस्सा है, वहीं बेरोजगारी के सवाल पर हम ठगे से खड़े रह जाते हैं। खुद काम चोरी करके भ्रष्टाचार को आजकल का शिष्टाचार बताकर दूसरों के भ्रष्टाचार को कोसना हमारा सगल बन चुका है। किसानों के पक्ष में कई योजनाएं बनने और घड़ों आंसू बहाने के बाद आज भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जवाब न हमारे पास है और न हमारे किसान चिंतन रहनुमाओं के पास। पैरा। सवाल यह भी है कि जब हम दूसरों के आचरण और नियत सवाल खड़े करते हैं तो अपने खिलाफ सवाल किए जाने पर बौखला क्यों जाते हैं। कोई विरोधी तो दूर, हमारा मित्र भी मित्रवत भाषा में अगर हमारी किसी कमी की ओर इशारा कर देता है तो हमारा जनतांत्रिक चेहरा एकदम से पता नहीं कहाँ बिला जाता है। दूसरों की माँ बेटी पर व्यंग्यमय सवाल खड़े करते समय हमें अपने घर की बेटियों और महिलाओं के मासूम चेहरे क्यों याद नहीं आते हैं। महिलाओं को लेकर हजार हजार कुठाएं पालने या उसे फैलाने में तो मानो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। दहेज विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर नारे लगाने के बाद अपने बेटे के लिए बाकायदा लिस्ट बनाकर दहेज मांगते समय हमारी जुबान क्यों नहीं लड़खड़ाती है, क्योंकि हमारी यही फितरत है। इस तरह के तमाम सवालों की फेहस्ती बहुत लंबी और व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से तैयार है, लेकिन अफसोस यह है कि सवालों के जंगल खड़े हुए हैं मगर उनके उत्तर जैसे गूंगे हो चुके हैं। सवालों के जवाब कभी मिलते भी या नहीं, यह कहना भी अभी मुश्किल है। पैरा। क्रिकेट के प्रेमी अब मैदान से ज़्यादा ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों की निजी जिंदगी में ज़्यादा ताक झांक करने लगे हैं। पता नहीं
मैदान में उनका खेल अहम है या उनकी निजी जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा हमारा मीडिया और ख़ास तौर पर टीवी मीडिया भी रोचक और सनसनीखेज की खोज में युग धर्म भूल गया लगता है। विडंबना यह है कि जो सब पर सवाल खड़े करने की कुव्वत रखता है, खुद सवालों की बौछार को पल भर भी झेल नहीं पाता। राजनीति के अखाड़ेबाजों के लिए तो सवाल हमेशा ही मुँह बाएं खड़े रहते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सवालों की फसल खड़ी है, लेकिन हमारे नेता भी कम नहीं हैं। वे एक दूसरे पर उछालते जा रहे हैं, लेकिन खुद पर उठे तीखे सवालों को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं या फिर उनकी दिशा बदल देते हैं। बेचारे सवाल करने वाले और जवाब की उम्मीद में बैठे दर्शक जवाब के इंतजार में आंखें बिछाए रह जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या 70 साल की उम्र के बाद हम आज भी बचकाने बने रहेंगे और आने वाली उम्र की दहलीज पर अलग अलग तरह की अनेक फूहड़ताओं और बेशर्मी के साथ कदम रखेंगे। गली मोहल्ले में होने वाले बेलगाम झगड़ालू शोर से लेकर संसद तक में हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है। समाप्त। ये थी स्पीड 95 की। तो चलिए इसको स्टेनो आपने लिख लिया और अब कंप्यूटर बैठकर इसकी हिंदी कीजिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने कितने शब्द छोड़ दिए हैं और आपको अपनी गलतियों का एहसास हो सके। समाप्त।